जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरजे करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है हमारी 28 जनवरी 2025। और फटाक से हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की वीडियो ज़्यादा देर न करते हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस (NCEBD) संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है हमारा? भारत देश। हमारा भारत देश संयुक्त संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। अब फैक्ट देख लेते हैं क्या है कि भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। UNCEBD का गठन से सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी, किस पर? सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डाटा के लाभ और चुनौतियों की जांच करने के लिए किया गया था। पहला तो यह है कि कौन सा देश हाल ही में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है? हमारा प्यारा भारत देश हुआ है। और दूसरा सेकंड पॉइंट है, UNCEBD का गठन किस लिए हुआ है, क्यों किया गया था? इसका गठन क्यों किया गया था? सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डाटा के लाभ और चुनौतियों की जांच करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्य के लिए बिग डेटा और उत्तर विज्ञान के उपयोग में वैश्विक मानकों और क्या? बिग डेटा और उत्तर विज्ञान के उपयोग में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देना। बिग डेटा और उन्नत। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारा क्या कि बिग डेटा और उन्नत विज्ञान तकनीक अधिकारी आंकड़ों के उत्पादन और प्रसार में क्रांतिकारी बदलाव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में जेड मोड सुरंग, कौन सी सुरंग? जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इस सुरंग की लंबाई, हमारा आंसर कितना है? 6.5 किलोमीटर। कितना है? 6.5 किलोमीटर। अब इसके बारे में फैक्ट और हमारे जो अच्छे से डिटेल है वो जान लेते हैं। क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के गगनगीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितनी है? 6.5 किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का, कौन सी? यह सुरंग केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर सड़क और अवसंरचना का निर्माण करना है। इस सुरंग के बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलने और श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करने की भी उम्मीद है। जेड मोड सुरंग समुद्र तल से 8652 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लाइन वाली सुरंग श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो गगनवीर को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग शहर से जोड़ती है। 2400 करोड़ की लागत से बनने वाली जेड मोड सुरंग का निर्माण 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत शुरू हुआ था। तो अब आपने अच्छे से देखा कि इसमें पॉइंट कितने बने हैं। क्वेश्चन तो सिंपल हमारा क्या था कि 13 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। सुरंग की लंबाई कितनी थी? तो कितनी थी? डायरेक्ट हम यहाँ से ये भी कह देते हैं कि 6.5 किलोमीटर थी और क्वेश्चन खत्म। बट आपको सभी फैक्ट्स के साथ बताया जा रहा है जिससे आप एग्जाम में नहीं भूलो कुछ भी। क्या है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में गगनवीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? क्यों बनाई गई है? पर्यटन को बढ़ावा मिलने और श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करने की भी उम्मीद है। ठीक है। और लास्ट हमारे इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत इस सुरंग का निर्माण शुरू हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा कि
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर किस चीज का अनावरण किया है? किस चीज का अनावरण किया है? तो क्या क्या है? तेजस तेजस JS64 चिपसेट का हमारा अनावरण किया है। क्या है? तेज JAS 64 चिप। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पे किया है ये? पुणे सेंटर। कहाँ पे? पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग के द्वारा किया। ठीक है, श्री वैष्णव ने सुपर कंप्यूटर तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक चिप और अन्य तकनीकी उपकरणों के निर्माण के संबंध में सीडैक में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। कहाँ पे किए जा रहे कार्यों का? सीडैक में। कहाँ पे? सीडैक में। उन्होंने आधिकारिक तौर पर तेज JAS 64 चिप का अनावरण किया, जिसे नोवा डेवलपमेंट बोर्ड और सीडैक ने बनाया था। किसने बनाया था? नोवा डेवलपमेंट बोर्ड और किसने? सीडैक ने बनाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपयोगों द्वारा आवश्यक चिप और सेमीकंडक्टर विकसित करने के लिए उन्होंने कहा कि रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर क्या बनाया जाएगा? एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक क्या था? सिर्फ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर किस चीज का अनावरण किया? डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर दे सकते थे हम, तेजस JAS 64 चिपसेट, बट हमने डिटेल में देखा क्या दूसरा पॉइंट था, कहाँ पे किया था? पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का द्वारा किया था। किसने बनाया था? नोवा डेवलपमेंट बोर्ड और सीडैक ने बनाया था। ठीक है, और इसका एक नया हमारा रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इस चीज के लिए भी उन्होंने विकसित करने के लिए उन्होंने कहा कि रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि भारत ने किसके साथ मिलकर भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? भारत और कौन सा देश मिलकर? तो कौन सा करेगा हमारा? इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा क्या? मंगोलिया। अब अगर आपको मैं रटाना चाहता है, मतलब नॉर्मल सब की तरह क्वेश्चन देता बिना फैक्ट्स के साथ, तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया और आंसर मंगोलिया, खत्म। बट अगर तुम ऐसे याद करोगे और एग्जाम में जाओगे, तो एग्जाम में जाने के बाद कुछ होपलेस भी नहीं होगे। तो एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि आप चाहकर भी इन चीजों को याद नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको फैक्ट्स के साथ देता हूँ, जिससे आपके फैक्ट की अगर एक भी लाइन भी आपको याद आ गई तो आप 100% उस क्वेश्चन को करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। तो अब देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है हमारा। भारत और मंगोलिया, कौन? भारत और मंगोलिया भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ, ये हमारी ये लाइन है सेकंड। फिर है हमारा मंगोलिया तांबे और कोकीन, क्या? तांबे और कोकिंग कोयले से समृद्ध है और भारत तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। क्या है हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? मंगोलिया तांबे और कोकिंग कोयले से समृद्ध है और भारत किससे समृद्ध है? तांबे और कोकिंग कोयले से समृद्ध है और भारत तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। ठीक है, भारत की कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच MOU, क्या? MOU को मंजूरी दी है। ठीक है, भारत और मंगोलिया अधिकारी तांबे और कोकिंग कोयले के स्रोत के लिए भारतीय कंपनी के लिए आपूर्ति मांगों पर काम कर रहे हैं। भारत की JSW स्टील, क्या? JSW स्टील और शेल कोकिंग कोयले की 2 खेप आयात करने के लिए मंगोलियाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से 1000 मेगावाट और सौर संयंत्रों की स्थापना की है? तो क्या है हमारा? SH और G। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तेलंगाना। बट हमारा डिटेल्स में हम चेक देखेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे विद फैक्ट्स के साथ। तो हमारा देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें। तेलंगाना सरकार ने राज्य की इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह
SHG के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है हमारा। तेलंगाना सरकार ने राज्य में इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत, कौन सी के तहत? इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य की महिलाओं को उत्थान और सशक्तिकरण करना है। तेलंगाना सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रधानमंत्री किस ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ को ज़रूर से देखेंगे। और बस इतना ही कहूँगा कि रटने की बजाय अगर तुम चीज़ों को सीखोगे और समझोगे, रटना अलग चीज़ होती है, रटना क्वेश्चन देखा आंसर लगाया, बट अगर आप ऐसे फैक्ट्स के साथ पढ़ोगे तो 100% आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और अपने क्वेश्चंस अच्छे से करके आओगे।